आलोक जी, आपके मुताबिक यमुना को साफ करने की जिम्मेदारी किसकी है? ये दो खड़े हैं आपके सामने, यानी दिल्ली की सरकार भी और केंद्र सरकार भी। कौन है गुनाहगार? देखिए, दोनों जिम्मेदार हैं। 15 साल वैसे आप भी रहे हैं, तो दोनों की 15 साल आप भी रहे हैं। हाँ, बिल्कुल रहे। और यमुना तब भी साफ 15 साल में जो यमुना एक्शन प्लान था, उसमें हमने 7 ट्रीटमेंट प्लांट बनाए। 12 साल में दोनों ने एक बनाया हो, तो नाम पूछिए इनसे। ठीक है प्रियंका जी, अब आपका समय शुरू होता है। वो कह रहे हैं कि ट्रीटमेंट प्लांट एक भी आपने नहीं बनाया, एक भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं चालू किया आपने, शुरुआत नहीं की, कोई शुरुआत नहीं हुई उसकी। चलिए, आपका समय शुरू हो रहा है, 1 मिनट इस सवाल पर। दिल्ली की चुनावी 37 ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं दिल्ली में, जिनकी कैपेसिटी भी हमने बढ़ाई और सेवरल अदर्स आर अंडर कंस्ट्रक्शन। ये बात पहले भी की है कि हमने काम नहीं किया अनऑथराइज्ड कॉलोनी में। ये मैं क्यों मुद्दा उठा रही हूँ, क्योंकि पहले 1792 अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं फॉर एग्जांपल दिल्ली में, उसमें कहीं पे नीचे सीवरेज पाइपलाइन नहीं थी। इनके टाइम में कहीं भी वाटर पाइपलाइन नहीं थी। ये सारा काम हमने किया, लगभग 6400 हमने पाइपलाइंस किलोमीटर हमने पाइपलाइंस बिछाई है। अभी भी काम चलेगा इसके इलेक्शंस के बाद कि हम पुरानी को रिप्लेस करेंगे, वो भी हमने 3000 किलोमीटर तक किया है। ये सब ऑन रिकॉर्ड है, आप चेक कर लीजिएगा। हमने लगातार काम किए, यमुना पे भी हमने बहुत काम किया। आपको याद होगा कि बीच में पिछली मार्च में तो एलजी आ गए थे भागे भागे यमुना के आगे फोटो खिंचाने कि मैंने काम कर दिया देखो, क्योंकि काम चल रहा था। तो अब हमने ये स्वीकारा, हमारे नेता एक ऑनेस्ट नेता हैं जिन्होंने स्वीकारा ये काम अधूरा रह गया मेरा, अभी करना है। ऐसे थोड़ी कि मोदी जी की तरह 15 लाख दूंगा, नहीं दिया तो नहीं दिया, 2 करोड़ रोजगार दूंगा, नहीं दिया तो नहीं दिया, कहा कि मैं सबकी आय दुगनी कर दूंगा, इन किसानों की आय दुगनी कर दूंगा, नहीं की तो नहीं की, 100 स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, नहीं किया तो नहीं किया। टाइम खत्म हो गया, आपका टाइम खत्म हो गया है। लेकिन सुधांशु जी, इस पर आपका क्या कहना है कि यमुना का झाग किसका दाग, किसकी जिम्मेदारी है यमुना को साफ करना? जब से 21वीं सदी का पहला सूरज उगा है, हमारी सरकार तो कभी दिल्ली में रही नहीं है। 13 साल उनकी रही है और 10 साल से कुछ ज्यादा इनकी रही है। जहां हमारे अधिकार में है वहां पे हमने क्या करके दिखाया, सिर्फ एक प्रमाण देना चाहता हूं। 2 साल पहले प्रियंका गांधी जी वाराणसी से प्रयागराज गई थी स्टीमर के ऊपर। अगर गंदगी दिखी होती तो सोशल मीडिया पे छवाए दिए होते। इसका मतलब बहुत साफ दिख रहा था। और जो भी यहां पर झाग और ये जो चीजें दिख रही हैं, भारत सरकार क्या कर सकती है? 8500 करोड़ रुपए ट्रीटमेंट के लिए दिए गए हैं, उसका यूटिलाइजेशन का डिटेल बता दें। परंतु इन्होंने किसी प्रकार का कोई यूटिलाइजेशन नहीं किया, उसकी गंदगी का लाभ उठाने का प्रयास किया। और रही बात पुरानी बातें, प्रियंका जी बता रहे हैं, वो कहां तक गिनाएंगे कि मैं मकान नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा, वगैरह वगैरह। वो टोपी जनलोकपाल, वो सारी बातें छोड़िए। और तो और ये भारत के इतिहास के इकलौते सीएम है जिसे अपने राज्य की Z+ सिक्योरिटी के अलावा एक और राज्य की Z+ सिक्योरिटी चाहिए। यानी जिसे सिक्योरिटी नहीं चाहिए तो उसे Z+2 Z+ सिक्योरिटी चाहिए। इसलिए यहां के झाग को देखकर मुझे एक ही लाइन याद आती है, वो जो एक पैरोडी वाला गाना था ना, कि दिल्ली की जनता कह रही है, भाग केजरीवाल भाग, साबुन की शक्ल में बेटा तू तो निकला केवल झाग, भाग केजरीवाल भाग। चलिए लेकिन अब इस मुद्दे पर हम सत्ता की डायरी खोलते हैं। और अब आलोक जी, आपकी भी जरूरत होगी क्योंकि हम आंकड़ा एक सामने रखेंगे। जी हाँ, बोलिए। TV9 बहुत एक प्रमाणिक चैनल है जी, दोनों प्रवक्ता हैं। चलिए बधाई। एक सवाल पूछा, अभी तक बायस, आप केवल ये बताइए, प्रमाणिक भी बायस हो जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत आलोक जी ऐसे हमला भी कर देते हैं। हाँ, बोलिए जी। TV9 की पैरवी ये करेंगे, इनकी पैरवी TV9 करेंगे। अरे सर, कैसी बातें करते हैं आप? आलोक जी नहीं करिए ना, ये जरूरी नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है इसकी। मैंने दोनों से सवाल पूछा। 15 साल कॉर्पोरेशन इनकी रही, अब 12 साल से ये हैं। एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का नाम बताइए कि फला गांव में हमने दोनों ने लगाया। हाँ, वो कह रही मैं बताने वाली हूँ। नाम बताइए, प्रियंका जी बता रही हैं और निकाल रही हैं जानकारी। मैं जाऊंगा, लेकिन प्रियंका जी के उस किनारे आलोक जी के सवाल को और बेहतर तरीके से मैं फ्रेम कर देती हूँ। 15 साल आपकी कॉर्पोरेशन क्या आपने किसी भी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की शुरुआत की है? क्या आपने? केवल एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की 2021 तक परमिशन है। अभी बोलेंगे 17, फिर बोलेंगे 37। बता दीजिए, आपने जानकारी निकालिए। ऐसी है, इतने देर हम आप तीनों को लेकर चलते हैं और अब हम सत्ता की डायरी भी खोलते हैं। इतने आप जानकारी अपनी निकाल लें प्रियंका जी, फिर आप जानकारी बता दीजिएगा। चलिए बता दीजिए। ओखला का 140 MGD का, कोंडली का 65 MGD का, रिठाला का 40 MGD का, केशवपुर का 72 MGD का, सेन नर्सिंग होम पे 2.20 MGD का, कोरोनेशन पिलट 90 MGD, वसंत कुंज 5 MGD, घिटोरनी 5 MGD, यमुना विहार 45 MGD। और बताऊं बहुत है ये 7 के 7 जो नाम दिए हैं, 7 के 7 शीला दीक्षित जी की सरकार में। अच्छा ठीक है, आगे की पहली चीज
दूसरी चीज, सुनिए, केशवपुरम का यमुना विहार 45 MGD, दिसंबर 2012 4 दिसंबर को नरेला 10 MGD, नचला 5 MGD, डेलीगेट 17.2 प्रियंका जी, क्या आप सारे रोहिणी 15 MGD, मेहरौली 5 MGD करते हुए प्रियंका जी, 1 MGD, आप सारे 0.66 आप गूगल से निकाल लेंगे शायद जानकारी। MGD, शिल्ला प्रियंका जी, सुमेरा जी, प्रियंका जी, सुमेरा जी, और इनसे बताओ, कहिए एक फोटो दिखा दें केजरीवाल प्रियंका जी, आलोक जी कह रहे हैं कि ये जानकारी आपने गूगल से निकाली है, ये जानकारी आपने गूगल से निकाली है सारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की, ये आपने शुरू की, इसकी नींव आपने रखी, इसकी शुरुआत आपने की। शीला दीक्षित जी ने की। अभी अच्छा सुनिए, इनका तर्क सुनिए। पहले बोले एक नहीं बनाया, मैंने नाम लिए, एक ही बनाया है, सारे नाम लिए, ये मैंने बनाया है, ये थोड़ी होगा। सारे के सारे शीला दीक्षित मैंने आपको 20 नाम गिना दिए, आप कह रहे 20 बनाए, केशवपुरम 20 का बनाए आपने। सुन लीजिए प्रियंका जी, उनका जवाब सुनिए ना। केशवपुरम में जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है, वहां से खाद आज से 40 साल पहले हम गांव में लेके जाते थे जब छोटे छोटे थे। केशवपुरम डिपो के सामने था और उसको बड़ा करने का जो काम था, शीला दीक्षित ने 4 दिसंबर 2012 को जिस दिन फ्लाईओवर का इनॉग्रेशन था उस दिन काम शुरू किया था। ये सब झूठ बोल रहे हैं।